धर्मशाला मैक्लोडगंज स्थित बौद्ध मंदिर में आज तिब्बतियों द्वारा अपना 62वां लोकतंत्र स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान तिब्बतियों द्वारा कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस स्थापना दिवस में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने शिरकत की। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत के लोगों, नेता व तिब्बती शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने के अपने लंबे समय से वांछित उद्देश्य को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। 2 फरवरी 1960 को बौद्धों के प्रमुख तीर्थ स्थल बोधगया में जब तीनों प्रांत और भिन्न धार्मिक संप्रदाय के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था, तब उसमें दलाई लामा ने आदेश विचारों के साथ पूरी क्षमता के साथ निस्संदेह होकर चलने की प्रतिज्ञा ली थी। उसी समय दलाई लामा ने पूर्व लंबित तीनों प्रांत और भिन्न धार्मिक संप्रदाय के अपने अपने प्रतिनिधियों को बनाए जाने की आदेशानुसार सर्वप्रथम निर्वासन में तिब्बती सांसदों को दलाई लामा की ओर हस्ताक्षरित स्थापित किए गए और 02 सितंबर 1960 को कार्य की उत्तरदायित्व का शपथ लेने के बाद से तिब्बती लोकतंत्र पर्व को मानते हुए अब तक 62 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी कारण आज का दिन सभी तिब्बतियों के लिए एक विशेष दिन बन जाता है। तिब्बती सांसद दावा सेरिंग ने कहा कि निर्वासन में शरणार्थियों के रूप में रहने वाले लोगों के सभी समुदायों में तिब्बती समुदाय एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलने वाले समुदाय के रूप में खड़ा है। तिब्बती लोकतंत्र को उपभोग करते हुए अपने राष्ट्र के लिए संघर्ष, अपने पारंपरिक धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विरासत आदि की संरक्षण करने वाले विशेष समाज के तौर पर पहचान जाता है। इस प्रकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की शासन प्रणाली वह है जो अपने कामकाज के सभी पहलुओं में पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। इस दुनिया में आज किसी भी अन्य वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ बराबरी में खड़ा हो सके ऐसी विशेषताएं हैं। दलाई लामा द्वारा निर्धारित दीर्घकालिक दृष्टि और समय समय पर उपदेश व मार्गदर्शन दिए जाने के कारण यह चमत्कारिक उपलब्धि पाई है। यह वास्तव में तिब्बती लोगों के लिए खुशी और गर्व का विषय रहा है। रिपोर्ट नृपजीत निप्पी, धर्मशाला। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दावा सिंह है। मैं तिब्बती समुदाय में सांसद का काम करता हूँ। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुआ है, जो तिब्बती लोग एकत्रित हुआ है, ये हम तिब्बतन का डेमोक्रेसी डे को हम मनाने के लिए आया है। ये डेमोक्रेसी डे हमने 1960 में हमने शुरू किया था, तो गुरु जी की कृपा से शुरू किया था। तो किया था, तब से हम ये सेलिब्रेशन करते आया था। तो ये हम बहुत मान्यता रखता है, इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ वन गवर्नमेंट which can enjoy the public. It's for the public, by the public. So it's very important like a government that people can contribute, or people can enjoy their rights and everything. So they can have their own representative. अपना खुद का संसद उधर होता है, उनके पक्ष रखता है। तो ये एक लोगों का हमारा लोगों का एक गवर्नमेंट और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट है, उसी के मुताबिक ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अभी हमारा खुद देश में तिब्बत में चीन के दबाव में हमारा लोगों को, जो हमारा ज़्यादा तिब्बत में है, जो 60,000 लोग तिब्बत में हैं, उनको इसी तरह का इंजॉय करने का नहीं मिल रहा है। हमें बहुत मेहरबानी है जो तिब्बत भारत के गवर्नमेंट और भारत व्यवस्था बहुत का हमें अब दूसरे देश में भी हम अपना इंजॉय करता है कि डेमोक्रेसी, फुल ह्यूमन राइट्स, ये सारा हम प्रैक्टिस करने की हमें हमारा ये सबसे बड़ा तोहफा रहेगा जब तिब्बत का आज़ाद हो, चाहे मिडिल वे के थ्रू हमें तिब्बत जाने मिलेगा। तो ये हमारा जो एक्सल गवर्नमेंट का और एक्सल तिब्बतन का ये सबसे बड़ा तोहफा दे सकता है कि तिब्बत में रहने वाला को कि डेमोक्रेसी सिस्टम का हम एक गवर्नमेंट सिस्टम हमारे जो भाई बहन जो तिब्बत में रहता है, जिसने 60 साल में 62 साल में कभी भी डेमोक्रेसी का जो इंजॉय नहीं किया है,